ओके गाइस, जो मुझे आज बात करनी है वो ये बात करनी है कि आपका धर्म क्या है। हिंदुज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, उससे पहले हम सबका एक और धर्म है। बहुत अच्छी चीज है, सेवा करनी चाहिए, अपने धर्म के लिए चीजें करनी चाहिए अगर शांति मिलती है। बट मैंने कल एक स्टोरी पढ़ी। एक पानी के अंदर एक कछुआ पानी के बैंक के था। एक नदी बह रही थी। नदी के किनारे दो दोस्त बैठे थे और नदी के एकदम बैंक पे किनारे पे एक कछुआ डूब रहा था, लड़ रहा था कि मैं डूब ना जाऊं। तो एक दोस्त है, वो क्या करता है, कछुए को उठा लेता है उसको सेव करने के लिए। कछुआ उसको बाइट करता है और कछुआ उसके हाथ से, कछुआ नहीं, स्कॉर्पियो उसके हाथ से छूट जाता है। तो उसको दर्द हो रही होती है, तो वो दूसरे हाथ से स्कॉर्पियो को उठा के फेंक देता है ताकि उसकी जान बच जाए। तो उसके दोस्त ने बोला कि तुझे पता है ये स्कॉर्पियो है, तुझे पता है ये कितना जहरीला है, तुझे पता है कितनी जोर से काटता है, तूने उसको एक बार उठाया, फिर तूने उसको दूसरी बार उठाया, ये क्या था और अब तू दर्द में है। उसने कहा कि जो स्कॉर्पियो है उसका धर्म है काटना, डंगना, डांग मारना, स्टिंगिंग। उसने अपना धर्म निभाया। मैं इंसान हूं, मेरा धर्म है उसको बचाना। मैंने अपना धर्म किया, उसने अपना धर्म किया। सो गाइस, धर्म क्या है? धर्म वो है आपका बेटी धर्म, बीवी धर्म, माँ धर्म, ये सब धर्म सबसे पहले आते हैं, ठीक है। अब जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी कल, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में मम्मा आई। एंड एक जमाना था मेरे अंदर बहुत ईगो थी कि औरतों के साथ इंडियन सोसाइटी में ऐसे क्यों होता है, क्यों अनफेयर है ये सोसाइटी। तो एक बार पापा, मेरे हिसाब से, मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता थी, तो ऑफ कोर्स मैंने एक ही कान से सुना। मम्मा का एक दिन मूड नहीं अच्छा था, जर्मनी फोन आया। मैंने कहा मम्मा, पापा को लेसन सिखाने के लिए आप थोड़े दिन के लिए मेरे पास क्यों नहीं आ जाते हो? जब पापा को खाना नहीं मिलेगा एंड आपको मिस करेंगे तो अपने आप आपकी वैल्यू पता चलेगी। ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ वन साइड स्टोरी पता थी, तब मैं इतनी स्पिरिचुअली बैलेंस नहीं थी, तब मेरी सोच बिल्कुल ईगो थी मेरे अंदर। मेरे अंदर जजमेंटल था, मतलब मैंने बिना दोनों साइड की स्टोरी सुने जज किया। तो मेरी माँ ने उस टाइम क्या कहा था कि मैं अपना धर्म निभाऊंगी और पापा अपना धर्म निभाएंगे। अगर मैं उनको कोई भी तकलीफ देती हूँ तो मुझे ज्यादा तकलीफ होगी। तो उस टाइम की मुझे स्टोरी याद आई कि आज से 10 साल पुरानी स्टोरी है। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था। तो गाइस, इररिस्पेक्ट आपके घर पे लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना धर्म निभाओ। और जब आप इस धर्म को कर्म से मिला देते हो तो आपको आपका जिंदगी में पैशन मिल जाता है। अगेन मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। जब मैं जॉब कर रही थी, मैं खुश नहीं थी, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। ऑल्दो अच्छा पैसा मिलता था, ऑल्दो जॉब सिक्योरिटी थी, बहुत छोटी उम्र में बहुत तरक्की कर गई थी, बहुत वाह होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी और काम के लिए बनी हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे बॉस ने मुझसे तब ये पूछा था, तो मैं क्या करती थी, 5 बजे तक जॉब करती थी। उस टाइम पे सोफी नहीं थी, घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो 5 बजे के बाद मैं रिफ्यूजीज को लोअर बैक की एक्सरसाइज करवाती थी। तो मैंने एक्चुअली उनके लिए कुछ करने, हम सबकी कोई ना कोई स्पेशलिटी है, हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक है। अगर आपको स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, अगर उस स्टीव जॉब्स का आप स्टैनफोर्ड में जो लास्ट लेक्चर है सुनोगे, वो कहते हैं कि अपनी सबसे ज्यादा मिजरी पता है क्या है? अगर आप किसी और की जिंदगी जी रहे हो, ठीक है, वो सबसे, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है, हम सबके अंदर। तो उस यूनिकनेस को आप किसी तरीके से भी पता कर सकते हो। उसके बाद वो जब आपको चीज पता चल गई कि आपको उसमें मजा आने लग गया है, तो उसके बाद हो सकता है कि आप एक औरत हो, आपको पेंटिंग करने में मजा आता है। हो सकता है कि उस टाइम पे मैंने बैक के लेसन्स दिए थे, मैंने पढ़ाई की थी रिफ्यूजीज को ठीक करने के लिए।
उनकी लोअर बैक बच्चों की टूट जाती थी, इतनी दूर से आते समय ट्रेनों में बंद होके आते थे, पता नहीं कैसे कैसे आते थे। तो उस टाइम का जो बैक बिल्डिंग प्रोग्राम था, मुझे आज जिंदगी में आप लोगों के पलक नोट्स चैनल पे काम आया। मैंने आप लोगों के नीज बनाए हैं। सो गाइज, आप जो भी काम करते हो उसके अंदर सेवा डालो। पहला लेसन है कि अपना धर्म निभाते रहो, इररिस्पेक्टिव आपको सामने वाला कैसे ट्रीट करता है। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है, सामने वाला जरूर पिघल जाएगा। अपना धर्म जरूर निभाओ। सब लोगों को ये लगता होगा, अब आप लोगों को मेरी जिंदगी सबके सामने आ गई है कि यार पलक की लाइफ कितनी परफेक्ट है। परफेक्ट, कई लोग मुझे बोलते हैं तू परफेक्ट मम्मी की तरह सोच रही है, कई लोग कहते हैं परफेक्ट। हाँ, मेरा एक रिलेशन थोड़ा सा बैक कर रहा था, बट वो तभी तक लैक कर रहा था मेरा वो रिलेशन जब तक मैंने उन पे डाला हुआ था यार उनकी गलती है। जब मैंने सोचा कि इस रिलेशन पे मुझे ज्यादा काम करना है तो वो रिलेशनशिप भी बैलेंस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में सब परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास वाले परफेक्ट हैं, बट मैं अपना धर्म निभाती जाती हूँ। अगर आप अपना धर्म निभाते जाओगे तो वही आपका पहला धर्म है और उसके अंदर अच्छे कर्म करते जाओगे। और अगर आप लेट्स से आप मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते हो और आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, आप देखो आपको क्या पसंद है करना। लेट्स से आपको पलक नोट्स चैनल से जुड़े हुए हो एंड आपको बहुत सारा हेल्थ की नॉलेज हो गई है। अपने आसपास वाले कोलीग्स को पूछो यार, अगर आप वेट्रेस भी हो, कि यार ये चीज कर, वो चीज कर। इससे क्या आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब भी कोई इंसान ऐसे बहुत घंटों तक अपने पैशन पे काम करता है, बाद में वो वर्ल्ड में उस चीज का मास्टर हो जाता है। अब हो सकता है कि आप घर पे बैठे हो, आप सोचो यार मुझे कुछ जमाने पहले पेंटिंग का बड़ा शौक था, मेरे दिमाग में अरुणा आई थी तो आपने पेंटिंग शुरू करी। ऑफ कोर्स जो पेंटिंग ऑनलाइन मिलती है और जो आपकी पेंटिंग है उसमें अभी बहुत फर्क है। अभी लोग शायद आपकी पेंटिंग ना खरीदें क्योंकि आप में अभी परफेक्शनिस्ट नहीं हुए हो, आप अभी परफेक्शन नहीं आई है। बट जब आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे, एक तो आपको मजा आएगा, ऊपर से घर पे थोड़े पैसे भी आएंगे जब आप उनको बेचोगे। बट पहले के कुछ साल, जैसे पहले 3 साल पलक नोट्स में मैंने कोई पैसे के बारे में सोचा भी नहीं, सिर्फ सेवा के बारे में सोचा था। ठीक है गाइस, सो ये था आज का लेसन।